नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज मैं आप सभी लोगों को नवरात्र के पहले दिन के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और माता रानी से मैं आप सभी लोगों के लिए यह कामना भी करता हूं। और मैं आज आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 केमिस्ट्री का लेकर के आया हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो उसको देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं। संपीड्य का मतलब जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। तो डी ऑप्शन क्या है, सही है। डी ऑप्शन क्या है, सही है। और फिर कह रहा है कि ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, सही है, ये भी सही है। सी भी क्या है, यह भी सही है कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं। उसके बाद ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थों का आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। ठोस पदार्थ में आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। ए गलत दिया है। क्या है, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं निश्चित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा कारण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस नाम से जाना जाता है, CO2 ठोस। ठोस CO2 को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है। सूखी बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विषम पहचान करें। आपको वायु दिया है, वायु दिया है, मिश्र धातु दी है, मिश्र धातु, और तीसरा दिया है दूध, और चौथा दिया है जल। तो इसमें कह रहा है कौन क्या है, विषम है। विषम है मतलब कौन तीन के जो चौथा है वह तीसरे से क्या है, अलग होगा। तो हम देखेंगे वायु क्या है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु और गैसों का क्या है, मिश्रण है। धूल कणों का क्या है, मिश्रण है। और मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, जब कोई भी धातु दो धातुओं से मिलकर के बनती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। यह भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। और दूध भी क्या है, इसमें क्या होता है, वसा होती है, प्रोटीन्स होती हैं। ये दूध भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। और जल क्या है, यह दो तत्वों से मिलकर के बना है, H2O से। ये एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, डी सही होगा। चौथा क्वेश्चन का रहा है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के प्रकाश चमकता है। तो ये क्या है, प्लाज्मा है। इसमें क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की क्या होती है, चौथी अवस्था होती है। यह भी गैस के अकॉर्डिंग होती है। इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। यह प्लस और निगेटिव आयनित होती है। कैसे होती है, आयनित होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस, जिसे हंसने की हंसती हुई गैस कहते हैं, तो आप जानते हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। सबसे पहले बात समझेंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए। जो भी कोई भी चीज़ हो वह ठोस से सीधे क्या हो जाए, गैस में बदल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, अमोनियम क्लोराइड जो ऐसा होगा, NH4Cl। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो होता है वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यह क्या है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया इसमें संपन्न होती है। सातवां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से क्या करती है, अभिक्रिया करती। ठंडे पानी की आप सभी लोग जानते होंगे, पोटेशियम जो ऐसी धातु है, पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ बहुत शीघ्रता से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। ऑप्शन दिया है कैरोसिन, एल्कोहल, ग्लूकोज। इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। NaCl। NaCl का मतलब Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन कर सकते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन सबसे पहले समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जिसकी प्रारंभिक अवस्था को प्रारंभिक
और अंतिम। ठीक, जिसे प्रारंभिक से अंतिम में परिवर्तित किया जाए और अंतिम से पुनः प्रारंभिक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन मतलब किसी भी चीज़ का जो नया उत्पाद होगा उस उत्पाद से पुनः पहले वाले प्रोडक्ट में क्या कर दे? चेंज हो जाए। ऐसी कोई दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ हो जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होने के बाद वह दूसरी अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में वापस अपने मूल अवस्था को धारण कर ले तो हम उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और संसार की ऐसी वस्तुएं जो अपने प्रारंभिक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाए तथा दूसरे अवस्था से मूल अवस्था में वापस परिवर्तित ना हो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप सभी लोग समझ में आएंगे। तो इसको देख लेंगे। मक्खन का खट्टा होना। मक्खन अगर आपका खट्टा हो जाएगा क्या फिर उसे दोबारा मक्खन बना पाएंगे? नहीं बन पाएगा। इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना। आप कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बना सकते हैं और सूखी बर्फ को पिघलाकर फिर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना। तार गर्म होगा फिर ठंडा करेंगे फिर वो अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। लोहे का चुंबकीकरण। लोहे को चुंबकीकरण बनाया जाता है फिर चुंबकीकरण से उसे लोहा भी बनाया जा सकता है। एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जिसमें दूध का खट्टा होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर तीसरा का 10वां क्वेश्चन है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? ठोस होता है। बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? वाष्पित होता है। तो इन दोनों के बीच में जो स्थिति है 12%। आप सभी लोग अब दिमाग लगाकर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि 12% पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। आज का क्लास यहीं तक। आप सभी लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।